दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि लगाए जाते हैं बॉटल्स में, क्योंकि डे बाय डे जो है बॉटल वेस्ट मटेरियल बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम उसका इस्तेमाल गार्डनिंग में कर लेंगे तो दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जीरो बजट से हमारा गार्डन तैयार हो जाएगा और हमारे नेचर को भी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि लगाए जाते हैं बॉटल्स में। इन प्लांट्स के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जिस पॉट में हम इन्हें लगाने की बात कर रहे हैं, अगर हमने इस पॉट का रीयूज नहीं किया तो ये एक दिन हमें ही ख़त्म कर देगा। तो ऐसी बातें मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक बॉटल्स, ये डिकम्पोज होने में लेती हैं 1-2 साल नहीं बल्कि काफ़ी साल ले लेती हैं, जिसकी वजह से ये हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंचाती है। और अगर इनका रीयूज़ ना किया जाए तो ये इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएंगी कि जिससे कि ये मानव जनजाति को भी ख़त्म कर सकती हैं। तो इससे पहले कि ये हम पर हावी हो, हम इनका रीयूज़ कुछ इस प्रकार से अपने गार्डन में कर लेंगे, अपने घर की चीज़ों में कर लेंगे, ताकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। और जब हम इनका रीयूज़ अपने गार्डन में करते हैं कुछ इस तरह से पॉट्स बना के, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई रीयूज़ होगा, क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। बट जब इस तरह से हम प्लांट्स को ही उनमें लगा देंगे तो ये ही हमारे इन्वायरमेंट को सुधारेगा। इसीलिए आज मैं इस विषय पर आप सबके साथ चर्चा करना चाहती हूँ कि हम इनमें ऐसे कौन से प्लांट लगाएं जो कि इनमें अच्छी तरह से ग्रो हो जाए और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुँचाए। प्लास्टिक का रीयूज करने से इन्वायरमेंट को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में हमें भी काफी ज्यादा फायदा होता है। वो किस तरह से, हम इस तरह के प्लास्टिक मटेरियल्स का रीयूज करते हैं अपनी गार्डनिंग में। एक तो हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होता, क्योंकि ये तो पहले से ही वेस्ट थे, हमने तो वेस्ट का ही रीयूज किया और उससे इतने सुंदर पॉट्स बना दिए, और साथ में फ्री के हमें डेकोरेटिव प्लांटर्स भी मिल गए। तो है ना फायदे की बात। चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए इन बोटल्स में ऐसे कौन से प्लांट लगाएं जो कि आसानी से ग्रो हो जाएं, क्योंकि बोतल होता है एक छोटा पॉट जिसमें जड़ों को ज्यादा फैलाव नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ जो है वो कम भी हो सकती है और पौधा मर भी सकता है। बट आप देख सकते हो मैंने जितने भी प्लांट्स लगाए हैं सारे ही हेल्दी प्लांट्स हैं और काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, और साथ में कुछ इस तरह के सुंदर से फूल भी खिले हुए हैं। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके पूरी जानकारी लेंगे कि ये कौन से प्लांट है, किस तरह से मैंने इनको लगाया है और कौन सी खाद का मैं इनमें प्रयोग करती हूँ। पे आ जाता है ये वाला पॉट जो कि हमने तैयार किया है लिम्का की बोतल से, जो 2 लीटर वाली बोतल होती है उससे। हमने उसे बीच में से कट किया और कुछ इस प्रकार से स्नेल की शेप दी है, और साथ में इस तरह से हमने डिजाइन बना दिए हैं। तो देखिए हुआ ना हमारा फायदा, बिना खर्च के पॉट भी तैयार, वो भी डेकोरेटिव पॉट, और साथ में जो इसमें हमने प्लांट लगाया है उसे लगाने के बाद इस पॉट की सुंदरता तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस प्लांट का नाम है कॉमन पर्सलेन, जिसे आप कटिंग के माध्यम से भी लगा सकते हैं और रूट्स के माध्यम से भी, और इसके कुछ इस प्रकार से फूल खिलते हैं जो कि काफी सुंदर लगते हैं। देख आ जाता है हमारा स्प्राइट बोतल का, जिसे हमने कुछ इस प्रकार से कट किया है, और साथ में इस पे मैंने डेकोरेशन की है वेस्ट क्लॉथ से। मेरे पास जो भी वेस्ट कपड़े पड़े हुए थे, वेस्ट चीजें थी, मैंने उन्हीं का प्रयोग करके इसे डेकोरेट किया है। और प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें लगाया है जेड प्लांट, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और देखिए इसकी नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं कुछ इस प्रकार से। तो इस प्लांट को भी आप बोतल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है ये मैंने लगाया था कटिंग के माध्यम से, 2 कटिंग्स मैंने इसकी लगाई हैं, और देखिए अच्छे से ये ग्रो हो रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है सोडे की बोतल का पॉट, जिसे हमने कुछ इस प्रकार से कैट की शेप दी है, और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, जो कि देखने में काफी सुंदर और डेकोरेटिव लग रहा है। प्लांट की बात करें तो हमने इसमें लगाया है वाटर प्लेटिनेट, जो कि पानी में भी लगाया जा सकता है और इस तरह से मिट्टी में भी लगाया जा सकता है। इसे मैंने लगाया था रूट्स के माध्यम से, और ये इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है, तो इसे आप जहां मर्जी रख सकते हैं। हमारा यहाँ पर आ जाता है सोडे की बोतल वाला पॉट, जिसे मैंने सिंपली कट किया है और कुछ इस प्रकार से पेंट कर दिया है। और प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें लगाया है कॉमन पर्सलेन प्लांट, जिसे मैंने शेप के माध्यम से लगाया है। मैंने इस तरह से वायर लगाई है, और वायर लगाने के बाद यहाँ पर प्लांट को इंसर्ट करके इस तरह से
लगा दिया है और इसे मैंने 3-4 दिन पहले ही लगाया है और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और साथ में हमारा सुंदर सा यहाँ पर फूल भी खिल चुका है। तो कॉमन पर्सलिन प्लांट को बॉटल में ग्रो भी कर सकते हैं और साथ में इस प्रकार से शेप देकर उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी आप जरूर लगाएं। पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है छोटी वाली लिम्का की बोतल का, जिसका मैंने लोअर पार्ट भी यूज किया है और अपर पार्ट को भी मैंने वेस्ट नहीं किया है। देखिए ढक्कन भी साथ में है और इस तरह से मैंने इसका बेहतरीन पॉट तैयार कर दिया है। और प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें प्लांट लगाया है चाइना पिंक, जो कि कुछ इस प्रकार से खिला हुआ है। ये भी मैंने कटिंग के माध्यम से लगाया था। लिम्का बोतल वाला पॉट, जिसका मैंने अपर पार्ट यहाँ पे यूज किया है, इसे आप हैंग भी कर सकते हैं और साथ में इस प्रकार से इसे रख भी सकते हैं। तो प्लांट की बात करें, इसमें मैंने लगाया है पर्पल हार्ट प्लांट, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्पाइडर बोरट। इस रिंग के माध्यम से मैंने ग्रो किया है और इसे आप इस तरह के बोतल पॉट में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसकी लीव्स जो हैं अंदर से निकल रही हैं, मतलब ये इस पॉट में अच्छे से ग्रो कर रहा है और थोड़े ही दिनों में इसकी कुछ और इस प्रकार की पत्तियां निकलेंगी, जो कि हमारे टेरेस गार्डन को और भी ज्यादा सुंदर बना देंगी। 7th पॉट की बात करें तो ये है स्प्राइट बोतल का, जिसका मैंने कलर चेंज नहीं किया है, इसे इसी कलर में रहने दिया है क्योंकि इस प्रकार का पॉट मेरे पास नहीं था, इस प्रकार के कलर वाला पॉट मेरे पास नहीं था। और प्लांट की बात करें तो प्लांट मैंने इसमें लगाया है इंच प्लांट और इसे मैंने लगाया है कटिंग के माध्यम से। इस प्लांट के फूल नहीं खिलते हैं, आप इसे डेकोरेशन पीस के माध्यम से लगा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा देखने में डेकोरेटिव लगता है। अभी इसकी पत्तियां कुछ खास खिली नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, जो कि देखने में काफी सुंदर लगती हैं। तो इस प्लांट को आप जरूर लगाएं। 8th पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है, बिल्कुल छोटी सी बोतल थी, 10 रुपए वाली, लिम्का टाइप कुछ इस प्रकार से कोल्ड ड्रिंक थी, इसमें कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो भी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें भी कुछ प्लांट्स को लगाया जाए और इसका भी रीयूज इसी तरह से किया जाए। तो मैंने इस तरह से कट किया और इस तरह से क्लॉथ की कवरिंग कर दी है, कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने इसे। प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें लगाया है क्रीपिंग इंच प्लांट, जिसे टर्टल वाइन भी कहा जाता है और कटिंग के माध्यम से इस प्लांट को लगाया जाता है। प्लांट इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है और बॉटल पॉट में ये काफी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी कटिंग की थी। देखिए कटिंग करने के बाद ये फिर से इसकी पत्तियां जो है निकल आई हैं, जो कि देखने में काफी क्यूट और सुंदर लग रही हैं। हमारा यहाँ पर आ जाता है ये क्यूट सी कैट वाला। तो ये थी लिम्का की बोतल, जो छोटी पैकेट होती है वो वाली, और मैंने इसे कुछ इस प्रकार से कैट की शेप दी है और देखिए कितनी सुंदर सी ये कैट लग रही है। बाजार से भी कई गुना सुंदर पॉट ये लग रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमने तैयार किया है, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो ये तो काफी ज्यादा तसल्ली देता है। और प्लांट की हम बात करें तो प्लांट इसमें मैंने लगाया है पीलिया माइक्रोफिलिया, हाँ जी कुछ इसी प्रकार से इसका नाम है। इसके फूल तो नहीं खिलते, बट ये एक डेकोरेशन प्लांट है। देखिए कितनी सुंदर सी इसकी पत्तियां लग रही हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जो कि एक अलग ही एहसास का अनुभव करवाती है। तो इसे देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है। देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है, ये एक छोटा ट्री लग रहा है ना आपको भी। चलिए अब आगे बढ़ते। 11th पॉट की हम अगर बात करें तो ये पॉट आ जाता है फिर से सोडे वाली बोतल का, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से शेप दी है। तो ये पॉट आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएं। मुझे तो अपने सारे पॉट काफी ज्यादा सुंदर और डेकोरेटिव लगते हैं, क्योंकि मैंने उनमें मेहनत की है, मैंने उनको खुद तैयार किया है। तो मैं खुद की तारीफ खुद तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि आप सब तो करते नहीं हो। चलिए अब प्लांट की बात करते हैं। तो प्लांट मैंने इसमें लगाया है वाटर लेटस, जिसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर प्लांट भी है ये और आउटडोर प्लांट भी है, और इसे नील गोभी भी कहा जाता है। कई लोग इसकी सब्जी भी बनाकर खाते हैं और ये हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी भी होता है, और इसे आप रूट्स के माध्यम से लगा सकते हैं। ओके मित्रों, 12th पॉट की अगर हम बात करें तो ये पहचानिए कौन सी चीज है। लग रहा है ना किसी रानी महारानी का ताज, बट ये उनका ताज नहीं है, ये है हमारी इस प्रकार की लिम्का बोतल का अपर पार्ट। देखिए तो इसे मैंने कुछ इस प्रकार से कट किया है। और प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें लगाया है कोलियस प्लांट, जिसे आप कटिंग के माध्यम से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसके फूल नहीं खिलते, आप इसे डेकोरेशन पीस के माध्यम से लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा शाइनी लगती हैं, और डबल ट्रिपल शेडेड इसकी पत्तियां हैं, जो कि देखने में काफी सुंदर लगती हैं। 13 पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है ये फिर से सोडे वाली बोतल का। हमारे घर में सोडा कुछ ज्यादा ही प्रयोग होता है मुझे लग रहा है।
तो वही प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट मैंने इसमें लगाया है, सोचो ये कौन सा प्लांट है। तो ये है प्लांट पोटुला का प्लांट, हमारे टेरेस गार्डन की जान। गर्मियों में ये बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए और इसे आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के माध्यम से आप इसे भरपूर मात्रा में लगा सकते हैं। ये जो आप कलियां देख रहे हैं, आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इस प्रकार से अगर फिर से इसमें ग्रो करेंगे तो ये कुछ ही दिनों में इस प्रकार से फिर से लंबी लंबी कलियां बनके तैयार हो जाएंगी। पॉट पॉट की बात करें तो ये फिर से आ जाता है हमारा लिम्का बॉटल पॉट और इसमें मैंने ग्रो किया है कि जानी पहचानी हमारे सबकी घर की जान पहचान एलोवेरा प्लांट। तो एलोवेरा की मैंने छोटी सी पप्स लगाई है यहाँ पे। इसे आप रूट्स के माध्यम से ही लगा सकते हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, वो एक्चुअल में झूठ कहते हैं। झूठ के सिवाय वो कुछ नहीं कहते हैं। सच तो ये है कि इसे जड़ के माध्यम से ही लगाया जा सकता है। जब इस तरह से एलोवेरा बड़ी हो जाती है तो उसकी साइड में ये छोटे छोटे से उसके पप्स तैयार हो जाते हैं, तो उनको आप सेपरेट करके इस प्रकार के पॉट में लगा सकते हैं और इसमें ये आसानी से ग्रो भी हो जाएगा। टिन बॉटल पॉट हमारा यहाँ पे आ जाता है। सोचो ये कौन सा पॉट है, सोडा पॉट। और देखिए इसे मैंने कुछ इस प्रकार से इसके कांटे खड़े कर दिए हैं ताकि इसे कोई टच ना करे। और प्लांट को देख के तो आपका मन तो खुश हो गया होगा जैसे कि मेरा हो रहा है। प्लांट मैंने इसमें लगाया है वाटर लेटस, जिसे मैंने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया था, नील गोभी। तो इसे आप रूट्स के माध्यम से लगा सकते हैं और इस प्रकार से ये सुंदर सा, बहुत ही सुंदर सा लगता है। पानी में लगाइए या मिट्टी में लगाइए, घर के अंदर लगाइए या घर के बाहर लगाइए, इसका तो काम एक ही है, सुंदरता फैलाना, वो फैलाता रहे। पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है ये लिम्का बॉटल पॉट और इस पे मैंने बनाया है ये पिग, जो कि काफी गुस्से से आप सबको देख रहा है क्योंकि आप अभी तक वीडियो को देखते चले जा रहे हो और लाइक आपने किया नहीं है और चैनल को शेयर भी नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, इसलिए ये गुस्सा हो गया है। तो चलो जल्दी से कर दो इसे खुश करने के लिए। और प्लांट की अगर हम बात करें तो मैंने इसमें लगाया है स्पाइडर प्लांट, जिसे आप कटिंग के माध्यम से भी ग्रो कर सकते हैं और साथ में रूट्स के माध्यम से भी, और इस प्रकार के बॉटल पॉट में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसे गुड लक प्लांट भी माना जाता है, इसलिए जितना आपका दिल करे उतनी कटिंग्स इसकी लगा दो और अपने घर में गुड लक को भी ले आओ। 17 बॉटल पॉट हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये पता नहीं कौन सी बॉटल थी ना, जिसे माता श्री ने ऐसे ही फेंका हुआ था, मैं ऐसे उठा कर ले आई, पेंट किया, इस तरह से इसमें इस सुंदर से प्लांट को लगा दिया। अब आपको इसका नाम भी याद हो गया होगा, कॉमन पर्सलेन। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसकी भी मैंने सिर्फ एक कली लगाई थी और 2 हफ्तों के अंदर ही देखिए कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिल रहा है और कुछ इस प्रकार से सुंदर सा फूल खिला हुआ है। पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे 17 बॉटल पॉट, जिसमें मैंने डिफरेंट वैरायटी लगाई है। कुछ ही पॉट में मैंने लगाए हैं सेम प्लांट, बट बाकियों में डिफरेंट ही लगाई है। अच्छा, आप सब इनमें से कुछ ही बॉटल्स का इस्तेमाल करते होंगे, मतलब इनमें से कोई कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, बट शायद ये वाली कोल्ड ड्रिंक तो हम अपने मरीजों को जरूर देते हैं, रियल जूस। इसका तो आप इस्तेमाल करते ही होंगे, तो इसका भी प्रयोग जरूर करना है अपनी गार्डनिंग में, क्योंकि इसमें होती है 6 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग। ये पढ़िए, यहाँ पर लिखा है 6 लेयर पैकेजिंग, तो मतलब ये भी तो आसानी से नहीं डिकम्पोज होने वाला है। तो इसका भी हम अगर प्रयोग करेंगे अपने टेरेस गार्डनिंग में तो ना ही हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा और ना ही हमें नुकसान होगा, और साथ में हमारा टेरेस गार्डन भी सुंदर बन, इसने तो हरियाली भी फैला दी। तो प्लांट की बात करें तो मैंने इसमें ग्रो किया है टर्टल वाइन और साथ में ये व्हाइट स्टोन। इसके सकलेंट्स लगाए जाते हैं, मतलब इसके छोटे छोटे, अगर आप जितने बजे इसके छोटे छोटे पीस कर दो, ये वहीं से आसानी से ग्रो हो जाएगा। ये देखिए रिजल्ट भी आपके सामने है। ये मैंने 3 मंजिल टोकरी में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाए हुए हैं, जिसमें मैंने इन व्हाइट स्टोन सकलेंट्स को लगाया था। छोटे छोटे लगाए थे और देखिए अब कितने बड़े हो गए हैं। थोड़े दिनों में और भी ज्यादा बड़े हो जाएंगे और भी ज्यादा हरियाली फैलाएंगे। और अब ये वाला जो आप पॉट देख रहे हैं, ये है हमारा 19 पॉट, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से अपनी वॉल पे हैंग कर लिया है। तो इसमें जो मैंने लगाया है ये है लाइनार प्लांट, जो कि पोटुला का प्लांट की तरह ही लगता है, बट इसके ना येलोइश कलर के फूल खिलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से फूल होते हैं, बट देखने में काफी सुंदर लगते हैं और इसे आप कटिंग के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। इसकी मैंने सिर्फ एक कटिंग लगाई थी और अब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इसने ग्रोथ पकड़ लिया और कितने अच्छे से ये फैल रहा है। मेरे घर में मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। ये हार्पिक की बोतल है, उसे भी कुछ इस प्रकार से कट किया और टर्टल वाइन प्लांट लगा दिया इसमें मैंने, और साथ में पोटुला का प्लांट को भी कुछ इस तरह से हैंग कर दिया है मैंने, और कॉमन पर्सलेन को भी।
अब सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरह का सॉइल मिक्सचर तैयार करना चाहिए और कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। मैं इनमें प्रयोग करती हूँ 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड प्लस 30% में प्रयोग करती हूँ गोबर के उपले का। गोबर के उपले को हमेशा पानी में डिप कर लें। पानी में डिप करने के बाद ही उसका प्रयोग करें और उस पानी को वेस्ट समझकर फेंके ना। जब आप कटिंग लगा लेते हो या फिर कोई भी प्लांट लगा लेते हो तो पानी की जगह आपने उस फर्टिलाइजर को उसमें दे देना है। और साथ में कटिंग लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से गोबर के उपले को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके इस तरह से डाल देना है और कुछ ही दिनों के बाद आपको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स खुद ही मिल जाएंगे। गोबर की खाद का जरूर इस्तेमाल करें। मैं जो चीजें इस्तेमाल करती हूँ मैं सिर्फ वही चीजें आप सबको बताती हूँ। मैंने आज दिन तक आपको ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जो कि मैंने खुद प्रयोग ना की हो और आप सबको रेकमेंड कर दी हो। मैं पहले खुद इस्तेमाल करती हूँ फिर उसके बाद ही आप सबको बताती हूँ। अगर मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं तभी मैं वह चीज आप सबको बताती हूँ और आप सबके सामने मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग भी करती रहती हूँ और आप सबके साथ वीडियोस भी शेयर करती रहती हूँ। को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी भी प्लास्टिक मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें अपनी गार्डनिंग में, अपने घरों में, ताकि वो प्लास्टिक मटेरियल हमारे नेचर को नुकसान ना पहुँचाए और इस तरह से हम अपना जीरो बजट गार्डनिंग भी शुरू कर सकते हैं और सुंदर से प्लांटर्स को भी अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और देखिए ये बात तो है नहीं कि इसमें प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, आपके सामने रिजल्ट भी है। हर एक प्लांट मेरा काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है इन छोटे छोटे पॉट्स में भी। बस थोड़ी सी केयर की जरूरत होती है। अगर आप टाइम टू टाइम सारी चीजें अपने प्लांट्स को देंगे तो ये आप सबको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देंगे और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो मैंने टोटली आपको 20 प्रकार के प्लांट्स लगाना बताए हैं जो कि आप इनमें बोटल्स में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इन 20 में से कोई एक प्लांट को भी लगाते हो तब भी आपका टेरेस गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो और अपने नेचर के प्रति आपकी दिल में ज़रा सी भी हमदर्दी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ को लेकर जागरूक हो पाए और इस तरह से वो भी अपने प्लास्टिक वेस्ट को वेस्ट समझकर यहाँ वहाँ ना फेंके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।